फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्श दिग्गज एकेडमी। फ्रेंड, 3 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। बीए सेकेंड ईयर का आज पेपर लगा है 8 बजे का भूगोल का। तो आपके पास मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रसिद्ध है? रेशमी साड़ी। प्रयागराज के लिए क्या प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कन्नौज के लिए क्या है? जौनपुर के कालीन प्रसिद्ध हैं। यानी जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी इज़ राइट आंसर। तो इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो वो अलीगढ़ में है। निम्नलिखित में से सुलोमित कीजिए। अगर वह हमें सुलोमित करना है तो बी आंसर इज़ राइट आंसर है। बी का ए का पहले देख लीजिए। ए का है सेकेंड व्रत खाद पार्क जगदीशपुर में है। बी का जो है वो है पहला आईएएस एकेडमी जो है वो लखनऊ में है। उसके बाद में सी है। सी का जो हो गया चौथा चौथा ये हो जाएगा एम्स। एम्स जो हो जाएगा आपका डी, यानी डी का हो जाएगा तीसरे में रायबरेली में जो एम्स है। फिर उसके बाद अगले हम क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि क्या है? तो आई थिंक दशकीय वृद्धि है 19.5%। ओके, दिस राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 742 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 899 है। केवल कथन ए सत्य है। बी इज़ राइट आंसर। कथन ए यानी भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यह सत्य है। और तीसरा भी बिल्कुल सत्य है कि भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 पर 1000 महिलाएं हैं। समझे आप। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डवन ऑस्टिन किस पर्वत की श्रेणी पर स्थित है? तो फ्रेंड, महान हिमालय, काराकोरम, जास्कर, यहाँ लघु हिमालय। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है गार्डवन केटू ऑस्टिन, सर जॉर्ज ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम केटू पड़ा, काराकोरम में स्थित है। यानी भारत की सर्वोच्च जो चोटी गार्डवन ऑस्टिन है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भूवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। ये जो पर्वत हैं ये गुजरात से राजस्थान के बीच 300 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये सबसे प्राचीन पर्वत हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दक्कन ट्रैप लावा की चट्टानें किस समूह की हैं? ये जो है आपके ये द्रविड़ियन समूह की हैं। इसमें बेशक टिक मार दिए द्रविड़ियन समूह की। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सोन, महानदी और नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आई रिपीट, नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती। तो फ्रेंड, नर्मदा का नाम यहाँ पर माही है। आई रिपीट, नर्मदा को माही भी बोलते हैं। तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। भारत की प्रमुख पार्थिव इकाइयाँ वो 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जलवायुविद कहा जाता है? त्रिवाथा को जलवायुविद कहा जाता है। भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु जो है वो है, इससे मैं कन्फर्म नहीं हूँ। भारतीय जलवायु जो है वो भूमध्यरेखीय, भूमध्यसागरीय, उपोष्ण है। कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कानपुर किस वायु में रहता है? तो ये नहीं है, इसका नाम है हमने चाचा जी रहते हैं, चापर सी। तो CWG ये जो आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में शीतकालीन चक्रवात जेट प्रवाह के निम्नलिखित कौन सी शाखा सहायक है? इसे पूर्वी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वो लौटती हुए मानसून से हो रही होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। निम्नलिखित में से किस नदी में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये आप देख लीजिएगा, ये मुझे क्लियर नहीं है। उसके बाद में भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप कोटा कर दीजिएगा। अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? तो ये आप अल नीनो की उत्पत्ति कर सकते हैं भारत के तट पर। अल नीनो किस भाषा का शब्द है? तो अल नीनो जो है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। मृदा अपन रोका जा सकता है वृक्षों की संख्या में वृद्धि करके, पक्षियों की नहीं, वनस्पति को उन्मूलन द्वारा, अतिचराई द्वारा, वनारोपण द्वारा वृक्षों मिट्टी को रोका जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है, आर्थिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण वन है वो सदाबहारी वन है। भारत में वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मार्च, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई तक। ओके। किन वनों में लकड़ी काटने एवं पशुओं के चराने की अनुमति नहीं है? आरक्षित वन में जो है वो उसमें वन पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारगृह किसे माना जाता है? जो इसका है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। प्रोटियम भारत पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? प्रोटियम जो पदार्थ होता है वो क्रांतिक चट्टानों से प्राप्त होता है। ओके। भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ है? प्रथम कोयला खान की बात करूँ तो मैं वो रानीगंज में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है? कोयला जल विद्युत परियोजना, कोलकाता भूतापीय, कलपक्कम परमाणु, भावनगर ज्वारी ऊर्जा केंद्र। तो फ्रेंड, इसमें कोलकाता जो है कोल भूताप की ऊर्जा केंद्र नहीं है शायद, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में भारत किस
शैलक्रम में मैंगनीज का उत्पादन होता है। गोंडवाना, धारवाड़, विंध्य, तृतीय ये देख लीजिएगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो बॉक्साइट के लिए शायद प्रसिद्ध है। बाइलाडिला किस लिए प्रसिद्ध है? अबरख का उत्पादन किस देश राज्य में सर्वाधिक होता है? जो अबरख का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है फ्रेंड किस में, ये भी हम नोटिस करेंगे किस में होता है। झारखंड लगा दीजिए आप। मध्य प्रदेश में भारत का कितने प्रतिशत मैंगनीज का भंडार है? 50%। किस राज्य में सर्वाधिक लौह प्रारंभ होता है? ये आप इसमें लगा दीजिएगा छत्तीसगढ़। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा? भारत में जो आयातक देश है वो कौन है? आप इसमें लगा दीजिए जापान। भारत में अधिकांश मैंगनीज वाले क्षेत्र अवस्थित है। कर्क रेखा में बांध एवं नदियों से संबंधित गलत जोड़ा स्थिति करता है। सरदार सरोवर पे नर्मदा है, ऊंचाई बांध पे तापी है, भांगड़ा नागला बांध यमुना नदी पर नहीं सतलज नदी पर बनाया गया। आई रिपीट, भांगड़ा नागला जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है, यमुना नदी पर नहीं बनाया गया है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना। ओके, टिहरी बांध निम्नलिखित में से नदियों बनाया गया? भागीरथी, भील नदी, काली, टॉस, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा इसमें देख लीजिएगा आप। मूल्य प्रयास बांध किस में है? ये सब आप देख लीजिए। जूमिंग कृषि की जाती है फ्रेंड, जूमिंग कृषि की जाती है फ्रेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपने छोड़ दिया तो बहुत कुछ छोड़ दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सब आप स्क्रीनशॉट लें। जिन भाइयों के पास ये नोट नहीं है, अगर उन्होंने यही क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उनका थोड़ा बेसिक तो क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा फ्रेंड। बेसिक 100 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी लाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट भूगोल वाले छात्रों, एक बार झटके में ये सब देख लो और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो।